हाँ तो बताओ, आ जाओ। क्या बताएंगे? बताओ। एग्जाम्पल 12.10 है। एग्जाम्पल 12 पॉइंट। 10 अच्छा चलो, लिखा ही था मैंने, मिटा दिया, कोई बात नहीं। पेज नंबर 217 वो भी लिखा था। एग्जाम्पल 12.10 12.10 217 पेज 217। अच्छा बताओ ज़रा क्या है। ये है an electric iron consumes energy at the rate of 840 volt when heating is at the maximum rate and 360 volt when heating is at the minimum rate. The voltage is 220 volt. What are the current? रुक के बताओ। हिंदी में बता दीजिए। हिंदी में नहीं, क्वेश्चन समझ आ गया। चलो अब दोबारा से बताओ, रुक एक एक डाटा मेरे को दो। आपसे मैंने दो ही चीज़ मांगी है, एक तो मुझे ये बताओ क्या गिवन है और एक ये बताओ क्या पूछा है। An electric iron consumes energy हाँ at the rate of रुको, इलेक्ट्रिक आयरन है सबसे पहले। yes sir. अच्छा, इलेक्ट्रिक आयरन की पिक्चर बना पा रहे हो माइंड में, क्या होती है। Yes sir. अच्छा फिर 3 फिर क्या लिखा है, नेक्स्ट वो बताओ। 840 वोल्ट कंज्यूम करती है जो अपने मैक्सिमम रेट पे चलती है। 840 वोट, वोट 840 वोट क्या पावर है कि एनर्जी है। पावर। वेरी गुड, इट इज़ पावर। फिर और क्या गिवन है। सर ये मिनिमम में 360 हो जाएगा। मिनिमम में 360 वोट कंज्यूम करती है। अच्छा, मिनिमम में ये 360 वॉट कवर करती है। फिर और जो हमारी वोल्टेज है वो वो 220 220 वोल्ट की है। वोल्टेज 220 वोल्ट है, दोनों तरफ सेम है। यस सर। अच्छा, अब करंट और रेजिस्टेंस पूछा दोनों केस में। दोनों केस में करंट और रेजिस्टेंस। अच्छा तो देखो, पावर का एक फॉर्मूला होता है I इंटू वी, हाँ जी। होता है। यस सर। कैसे आया ये बताऊंगा मैं भी, बट अभी के लिए इतना मान लो दिमाग में, पावर इज इक्वल टू I इंटू वी। ये पढ़ा तो है जी। हाँ ठीक है, अभी मैं आपको ये फॉर्मूला दे रहा हूँ, इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान करके चलो, और पावर इज इक्वल टू I इंटू वी। इस फॉर्मूले की बात करो आप तो P गिवन है, V गिवन है, I निकाल सकते हो। ठीक है, अभी समझाऊंगा मैं इसको क्या है कैसे है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे भी आएंगे, अलग अलग फॉर्मूले पे भी आएंगे, बट अभी मैं आपको एक स्टार्ट करने के लिए एक दे रहा हूँ फॉर्मूला, इसको बताओ आप। निकाल दो। हाँ निकालो। I कितना हो गया, P अपॉन V। P है 840 अपॉन V कितना है 220। इस केस में I कितना होगा, थ्री पॉइंट 3.17 पहले वाले का और दूसरे वाले का निकाल। 3.17 कैसे आ सकता है। 3.81 आ रहा था मेरे पास। 3.81 आएगा, चेक करो। मेरा तो 8 बना रहा है बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि 840 डिवाइड बाय 220 होएगा भाई। वेरी गुड। इसका बताओ। इसका 1.6। 1.6 क्या एम्पियर। यस सर। अच्छा मुझे भी ये बताओ, वोल्टेज जब सेम है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वॉट ज़्यादा है तो करंट, देखो रुको एक मिनट बताता हूँ अभी। करंट ज़्यादा है ना इसका, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस क्या कम होना चाहिए भाई। V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V कांस्टेंट है
तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना आई के। Yes, sir. मुझे पहले ये बता दो अब किस केस में आर ज़्यादा होगा। इसमें जिसमें ये करंट वाली। ज़्यादा है उस केस में होगा आर ज़्यादा। मैंने आर कम पूछा है कि आर ज़्यादा पूछा है? ज़्यादा। आर ज़्यादा किस केस में होगा? सर सेकंड केस में। आर ज़्यादा किस केस में होगा? जब जिसमें आई कम होगा। यस सर सेकंड केस में। अब निकालो रेजिस्टेंस दोनों केस में। मैंने ये बताते समय जाते हुए वही बैठा। कुछ नहीं, बस रेजिस्टेंस निकालना। आएगा। सर दोनों केसेस का निकाले हैं? और क्या? इधर देखो आर क्या होगा? वी अपॉन आई होगा। अब वी कितना है? 220 220 अपॉन आई कितना है? 381 3.81 करोगे तो कैलकुलेशन आपकी और ज़्यादा टफ हो जाएगी। तो 381 इसको आप ऐसे कर लो, 42 नीचे और 11 ऊपर, ऐसे कर लो सर क्यों? कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 42/11 आया था ना। अच्छा अब इसको कट करोगे 2 से 21 पर और 2 से 110 पर। अब 1210 अपॉन 21 है। अब कैलकुलेट करना थोड़ा इजी हो गया पहले के कंपैरिजन में। ऐसे ही यहाँ पे आर निकालोगे, ये हो जाएगा वी अपॉन आई। वी है यहाँ पर 220, आई है 1.6 18 अपॉन 11, 2 से 9 पर 2 से 110 और ये 1210 अपॉन 9। अब और इजी हो गया यहाँ पे आर निकालना। है 134.44। इसका का तो जाएंगे रहे हो ही नहीं सकता। 21 into 60 का क्यों? भाई नहीं जाएगा। 21 into 6 कर, हाँ मतलब 6 पे 21 into 6 कर, 121 नहीं आया भाई? 126 आता है भाई जहाँ तक मुझे पता है। हाँ हाँ हाँ। 21 प्राइस में लगा है। पहले 5 पे जाता। सर हाँ आपने डिराइडेशन में तो 55 लाया, ये 110 कैसे हो गया? यहाँ 55 आ गया ना। हाँ कोई बात नहीं, 55 ओम। तो रजिस्ट करंट जिसमें कम है, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, करंट जिसमें ज़्यादा है उसमें रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। ठीक है, 52 पॉइंट कुछ आया इसका। नहीं 55 ही आ रहा है। 21
5 ज़ा 110। ऐसे अभी कह रहा था 6 आएगा। एक मिनट, इतना भी थोड़ा, रुको 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 रुको, गड़बड़ हो गई यहाँ पे। 1 2 1 0, 5 से करेंगे तो 105 आएगा, फिर 6 और यहाँ पर करेंगे तो 1 आएगा, फिर 0 और 21 180 आ रहा है। वो भी 52 सर 16 कहाँ से आ जाएगा? हाँ 16 ही आएगा। $52.8 कुछ आएगा। नहीं 7 आएगा। 57.6, 57.6 आएगा। ओके सर। चेक करो। यदि नहीं कर, अच्छा हाँ कर सकते हैं। 57.6 आएगा। यस सर। मैंने 2 बार निकाला। अच्छा अब बेसिक कैलकुलेशन थी। 105। अरे हाँ, 57.60। आ गया। यस सर। 1 में से 1 जाएगा सर, 0 आएगा ना। हाँ सर, बिल्कुल। इसका ये भी गलत है। 2 0 आएगा। 134.15 आएगा जी। 134 देख लेते हैं। 12109, 9 एकम 9, 3 1 9, 3 27, सर ने बताया था पहले इसका। 4 पहले सर ने बताया तो मैं तेरे सर मेरा भी नहीं रहा। पूछ लो। 4 फिर 0, 9 चौके 36, फिर 4 0, 9 चौके 36, फिर 4 0। कह रहा था और यार। इन्होंने 15 दे रखा है। गलत दे रहा था। इन्होंने 15 1210 लिखा है। 220 1.64 लिख रखा है इन्होंने। चलो 134 तो आ रहा है ना। हाँ। ठीक है, ओके। हो गया है। यस सर। आगे समझ। हाँ। अच्छा, यस। अब अगला बताओ। अगला कौन सा 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। कौन सा क्वेश्चन है? 12.11 एग्जांपल 12.11 एग्जाम्पल है। कौन सा पेज है? यही पेज है। सेम। अच्छा, क्या है क्वेश्चन? 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड। 1 मिनट रुको। हाँ अब बताओ। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड। अच्छा, 100 जूल की हीट प्रोड्यूस हो रही है पर सेकंड। 100 जूल पर सेकंड यानी 1 सेकंड में। यस सर। अगर मैं अपने आप ही इंटरप्रेट करना चाहूँ इस डाटा को, तो 100 जूल की एनर्जी पर सेकंड प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब 100 वाट की बात की जा रही है, यस सर। यानी पावर है 100 वाट। यस सर। क्या आप जानते हो P इज इक्वल टू W/T होता है। यस सर। पावर इज इक्वल टू वर्क 10 अपॉन में टाइम। टाइम, इतना होता है। अच्छा, आगे क्या? इतना तो आपने अपनी नॉलेज से पता करा है। अब आगे क्या गिवन है? इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। अच्छा, अब रजिस्टर है 4 ओम। यस सर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। V बताना है। अब हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू IV है। यस सर। अच्छा, अब इसमें अगर ओम्स लॉ लगाएं तो V इज इक्वल टू IR हो गया, यस सर। तो पावर इज इक्वल टू I²R हो गया। यस सर। हो गया कि नहीं हो गया? यस यस सर। सर। अब जब V को चेंज किया है तो ये फॉर्मूला आया। अब जब I को लिखेंगे तो V/R लिखेंगे। यस सर। V/R इंटू V यानी V²। ये 3 फॉर्मूले पावर के। दे रखा है। 1 मिनट रुको, ये 3 फॉर्मूले बन गए। अच्छा, उसके बाद में हमें पावर गिवन है, R गिवन है, V निकाल सकते हैं। सर सेकंड वाला तो समझ आएगा, थर्ड वाला कहाँ से आएगा? एडवांटेज लगेगा। एक इन दोनों में एक बार V की वैल्यू पुट कर दो, एक बार I की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ से निकाल कर, यहाँ से V की वैल्यू पुट करोगे तो I इंटू R आएगा, I² में हो गया। जब यहाँ से I की वैल्यू निकालोगे तो V/R आएगा, तो यहाँ V² में आ गया। क्लियर है? अब जौन सा गिवन होता है रिलेशन वो लगा दो। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे P V गिवन था, I निकालना था।
जब पी आई गिवन हो आर निकाल लेंगे, जब पी आर गिवन हो तो आई निकालेंगे। अब क्या गिवन है, वी और सॉरी पी और आर गिवन है तो वी निकाल लेंगे। हाँ, स्क्वायर है। P इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन आर, वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू P इंटू आर, P इज इक्वल्स टू 100, R इज इक्वल्स टू 4 यानी कि 400, V इज इक्वल्स टू अंडर रूट 400 यानी प्लस माइनस, सो V इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 20। Yes, sir. बट यहाँ पे हम प्लस माइनस की तो क्या बात करें, तो डायरेक्टली हम 20 लिख सकते हैं। V इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट, Yes, sir. क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंस है Yes, sir. पोटेंशियल का। सर, यहाँ पे तो बहुत लंबा खींच रखा है इस सम को। अच्छा, ये बता दो ये है। बात आ रही है समझ? Yes, sir. अच्छा, और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं जी। खत्म। जरूरत ही क्या थी? बस इतना ही था। Yes, sir. पर सर इन्होंने एम्पियर क्यों निकाला है? भाई वो उन्होंने इजी करने मतलब उन्होंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है और फिर उसमें जो आई की वैल्यू आई है उसको वी आई आर में किया है, इजी कर दिया। और सुनिए, सिंपल से बता दिया। अब सुनो बताता हूँ। इसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यूज करा रखा है ना, बल्कि हमारे हाँ। हिसाब से तो नहीं है। सुनो, अब इसमें अगर प्रॉब्लम है तो देखो, नहीं है। मुझे ये बताओ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होगा? सर एच क्या होता है ये बता दो। हीट होता है, हीट। हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इनटू टी। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सुनो, एनसीईआरटी में लिखा है आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यस सर। कौन से पेज पर लिखा है? 217। 217 पर जो इक्वेशन लिखी है एच स्क्वेयर, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आई स्क्वायर आर इंटू टी, उसके नीचे जो पैराग्राफ है उसमें लिखी है ये चीज़। यस सर। क्या लिखा है बताना ज़रा। अभी जिस डायरेक्टली 3 लॉ लिखे होंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, 3 लॉ लिखे होंगे। कौन कौन से लॉ हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। आर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है। अच्छा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आई स्क्वायर की आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है। यस सर। किस क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के? सामने क्या? सिर्फ पहला ही लो है, ये पहला ही लो है। सुनो, रेजिस्टेंस। पेज नंबर 217 पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, यस सर। दिख रहा है? यस सर। वहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। यस सर। उसके नीचे 3 लॉज अलग अलग ऐसे पॉइंट बना करके लिखे हैं। यस सर। वहाँ पे क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ करंट ऑफ फॉर अ गिवन कंडक्टर। आर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर। लिखा कैसा रहा? सर इसमें ही लिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रुको एक मिनट, स्टार्टिंग से पढ़ो इस पैराग्राफ अच्छा समझ गए। हीट प्रोड्यूस एच। को। हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। हीट प्रोड्यूस्ड, उसके बाद क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एच। एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। यस सर। फिर आगे क्या है? करंट फ्लोज फिर आगे एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम यानी एच यानी हीट प्रोड्यूस्ड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम अच्छा, फॉर व्हिच द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है तीनों। अब इनको कंबाइन करेंगे तो देयरफॉर एच क्या हो गया? एच इज इक्वल्स टू आर इनटू टी। एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। यस सर। अच्छा, सो एच बराबर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा करके हम के लगा देते हैं, आई स्क्वायर आर इंटू टी। के की वैल्यू 1 है यहाँ पर, सो हम डायरेक्टली इसको लिख देंगे यस सर। कि एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, एच अपॉन टी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होना चाहिए ना? फिर यस सर। हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम,
एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम, चारों बातें तो एक ही हैं। ये भी तो हो सकता है H upon एक मिनट सुनो, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम ओके सर, या एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम यस सर, या एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम ओके सर, या सिर्फ सिंपली एनर्जी पर यूनिट टाइम, यस सर, बराबर तो आई स्क्वायर आर के है। यस सर, ठीक है, और एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? P, पावर। यस अच्छा, ये क्या है? आई और आर वी, यस सर, वापस से आई वी पे आ गए हम। एक याद कर लो बस, घूम फिर के वापस वहीं आ जाएंगे। यस सर, आ रही है बात समझ? यस सर, हमें ये पता था और ये हमने याद किया था, यस सर, बाकी सब चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके सर, आ रही है बात समझ? यस सर, ठीक है, ये वर्क क्या है यहाँ पर? एनर्जी। यस सर, अच्छा, ठीक है, अब अगला बताओ। तो क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट रुको। कौन सा एलिमेंट से बनते हैं? हाँ बताओ। पेज नंबर 218 ब्लू क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 218 218, क्या है पहला क्वेश्चन? ये इंटरेस्ट Why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर बात हो गई है अब हीटिंग एलिमेंट है कि हीटिंग फिलामेंट है? एलिमेंट। अच्छा सर आपने फिलामेंट लिख दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, अब बात को समझो। एक है ना, साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, थे एक साइंटिस्ट, माइकल फेराडे थे। सुना सुना लगा। फेराडे थे, फेराडे ही तो थे। हमें नहीं पता। चलो जो भी थे, नाम स्किप हो रहा है मेरे दिमाग से। वो उन्होंने, उन साइंटिस्ट ने, अच्छा किसने बल्ब का आविष्कार किया था बता सकते हो? अलेक्जेंडर थॉमसन। थॉमस एडिसन ने किया था। एडिसन थे शायद, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, बट आप कर लेना इस चीज़ को ध्यान, फिर कभी कर लेंगे इसको। सर न्यूटन था, ना एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। मुझे ध्यान यही आ रहा है, बट हाँ यही है, एडिसन थे जो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उनको बल्ब जलाना था। बल्ब जलाने के लिए उनको एक फिलामेंट चाहिए था। उन्होंने अलग अलग एलिमेंट इस्तेमाल कर लिए, वायर अलग अलग इस्तेमाल कर लिए, फिर भी नहीं जल के दिया। ऐसा करते 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 उन्होंने तकरीबन 2000 कॉम्बिनेशन बना लिए। इससे नहीं जला, उससे नहीं जला, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, 2000 कॉम्बिनेशन बना लिए। उसके बाद है ना, यही सेम क्वेश्चन उसमें भी पूछा था, सेम क्वेश्चन आया था उसमें भी ऐसा ही, कौन बनेगा करोड़पति में। तो अमिताभ बच्चन जी बोले कि तब वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि इन साइंटिस्ट के साथ है ना सब हार गए, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी, इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमारे फिलामेंट नहीं बना जिससे हम बल्ब जला सकें। क्योंकि पहले 10 रुपये, जो आज 10 रुपये के बल्ब आते थे, पहले येलो लाइट देते थे, जो उस टाइम वो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। अब तो ये वाले आ गए, अब LED, CFL थे इनसे पहले, अब CFL भी गए, LED आ गए। बात पूछ रही थी। रुको एक मिनट, उनमें जो फिलामेंट था, वो फिलामेंट बनाने के लिए उस टाइम पे डिस्कवरी थी, तो वो फिलामेंट बनाने के लिए ये 2000 उन्होंने टेस्ट कर लिए, फिर भी नहीं जला। तो साथ के सब बोले कि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद में अभी तक नहीं जला, हमारी मेहनत वेस्ट हो गई। तो उन साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, मेहनत वेस्ट नहीं हुई है, एटलीस्ट हमें ये पता चल गया कि इन 2000 फिलामेंट से तो नहीं बन सकता, मेहनत वेस्ट थोड़ी हुई है। 2000 फिलामेंट से नहीं बन सकता, ये मेहनत करी हमने, ये रिकॉर्ड करेंगे। जो नया साइंटिस्ट चेक करेगा ये बता देगा कि हाँ इनसे तो नहीं बन सकता, है ना। तो लास्ट में ट्राई कर करके पता चला टंगस्टन वो फिलामेंट है हमारा, टंगस्टन मटेरियल का फिलामेंट है जिससे हमारा बल्ब जलता है।
और बल्ब जलने का एक्चुअल रीज़न क्या होता है? हीटिंग इज ये फिलामेंट है ना, जो ये फिलामेंट, इससे करंट पास होगा, करंट पास होगा ना, इसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है इसका, कि जिसकी वजह से ये इतना हीट हो जाता है, इतना हीट हो जाता है कि ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। यही होता है बल्ब जलने का एक्चुअल रीज़न। वो वाले बल्ब ना गर्म भी बहुत हो जाते हैं। वही तो, जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है करंट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हमें लाइट एनर्जी की फॉर्म में मिलने लगती है। यही बल्ब जलने का रीज़न होता है। और सर इन सब में क्या होता है? इन सब का मुझे नहीं पता, मेरे नोटिस में नहीं आया, मैंने देखा ही नहीं है। इनका मैकेनिज्म अलग है, ये डायोड से रिलेटेड है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है इनमें, एलईडी। एलईडी बता तो रहा हूँ, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं उसको। डायोड जब करेंगे तब करेंगे उसको, वो अलग मैकेनिज्म है। इसमें भी फिलामेंट होते हैं सर? हाँ हाँ, तब मैं इनको भुला रहा हूँ मैं इनको, कि यहाँ से ध्यान हटाओ, जब करेंगे इसको प्रॉपर टॉपिक है इनका। ये समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, अब सर एक और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। पूछो। अब ये टंगस्टन कौन सा फिलामेंट था जो हुआ? ये आपका काम है कि इसको ये बताओ, एक अलॉय था कि मेटल था, किसका बना हुआ था ये? नहीं ये नहीं, नंबर्स में कौन सा? नंबर में पूछ रही थी। क्या नंबर में? नहीं ये 2000 तो कर लिए थे। और ऐसे ये कौन सा हुआ था? ये 2001। ऐसे कोई डाटा मेरे ध्यान में नहीं है। एक कहानी जो मैंने पढ़ी थी आपको इंटरेस्टिंग वे में बताने के लिए, वो मैंने ध्यान कर रखी है। ये मुझे नहीं पता कौन से नंबर का था। आप बता देना जब आपके सामने आए, जनरल नॉलेज से सवाल उठा देना। आपके सामने जब आए मुझे बता देना, मेरी जीके बढ़ जाएगी। ये बात आई समझ में? यस सर। इसका रीज़न क्या बताओगे? आपकी हीटिंग फिलामेंट क्यों ग्लो करता है और इलेक्ट्रिक कोड क्यों नहीं करती? उसका बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा। अब अपनी बुक निकालो दीपक की, उसमें बताओ क्या स्टेटमेंट लिखी है। दीपक सर वो स्पर्म वाले क्वेश्चन का भी हमें नहीं मिला गूगल पे। कौन से? मतलब ढंग से हमने गूगल पे देखा भी नहीं। कौन सा? तो ढंग से देखोगे तो मिलेगा। सर मतलब 3-4 वेबसाइट खोला उसमें मिला ही नहीं। उस दिन सर एक उसके बाद सर 10-15 कौन सा? एक था वो जब स्पर्म रिजेक्टिंग नहीं हुआ तो स्पर्म जाते कहाँ हैं? फेंक देते हैं। नहीं, कौन है? फिर पहले ही सही था, आपने लिख दिया। अब टेढ़ा सा लग रहा है। बायोट Example है। बताओ। वो बाइंड कर देते हैं, ये बता रहा हूँ। क्या? इसमें एग्जांपल क्वेश्चन ढूंढना है क्या? एग्जांपल नंबर पेज नंबर जो 2208 ये रहा। 208 नहीं 218। पहला हाई रेजिस्टेंस इज हाई और और क्या लिखा है? उसमें लिखा है ये है। it gets heated up to a very high temperature and starts glowing. रेजिस्टेंस इज हाई, फिर Therefore it gets heat up to a very temperature and start glowing. देयरफॉर फिलामेंट, इट का मतलब Filament. फिलामेंट Heated up to चलो ये कर लो, इज हीटेड अप टू a very high temperature हाई टेम्परेचर and starts glowing. एंड स्टार्ट्स Glowing. ग्लोइंग, या एंड स्टार्ट्स एमिटिंग लाइट। एक और पॉइंट लिखा जिसमें बिल्कुल लिखा होगा, on the other hand बिल्कुल। the cord of an electric heater gets heated up but its temperature remains comparatively low so it does not glow. क्या? कोड का ना? कोड के केस में ऐसा नहीं है। जो होती है
हाँ, तो उसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होगा, उसका रेजिस्टेंस इतना हाई नहीं है, इस वजह से वो फिलामेंट जो है वो हीट नहीं होगा। हीट नहीं होगा तो हाई टेम्परेचर पे नहीं जाएगा, हाई टेम्परेचर पे नहीं जाएगा तो इमिट नहीं करेगा लाइट को, इसलिए वो बल्ब नहीं जलाता वो फिलामेंट। दूसरा रीज़न, अब जो ये फिलामेंट है हाई टेम्परेचर होने के बाद ये फिलामेंट मेल्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पास तो हो रहा है ना करंट। बिकॉज फिलामेंट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, यही तो इजाद किया था। फिर ये एलॉय है सर। यस सर। तो किसका एलॉय है? ये तो सर ये ढूंढ के लाएंगे जी हम। ठीक है, ये पॉइंट लिखना है आपको। ओके सर। फिलामेंट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ओके सर। रेजिस्टेंस हाई है, फिलामेंट इज हीटेड अप टू हाई टेम्परेचर एंड स्टार्ट्स एमिटिंग लाइट। सर क्वेश्चन भी है, व्हाई द हीटिंग एलिमेंट नॉट ग्लो? Why does the core of an heating electric heater not glow while the heating element does? हीटिंग एलिमेंट क्यों करता है आगे समझ? यस सर। ये है हीटिंग एलिमेंट के लिए। ये हीटिंग एलिमेंट के लिए है, तो सर ये हीटिंग एलिमेंट नहीं। अच्छा हाँ, हीटिंग एलिमेंट इलेक्ट्रिक हीटर के लिए। फॉर इलेक्ट्रिक कोड लिखा है CORD, हीटर लिख रहा है जी। इलेक्ट्रिक हीटर लिखा है, यस सर। कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर लिख रहा है जी। कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर कह दो तो चलो। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखोगे पॉइंट आप? रेजिस्टेंस इज नॉट दैट हाई एज कंपेयर टू फिलामेंट, देयरफॉर इट इज नॉट हीटेड अप टू दैट मच एक्सटेंट एंड। सिंपल लिख देंगे ना, बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज लो। नहीं, पूरा नहीं पड़ेगा वो। बिकॉज रेजिस्टेंस इज लो therefore it is not heated up and do not glow। आपने सारा ऊपर बता दिया। ये कितने बजे स्टार्ट किया था आज? हो गया है? यस सर। अगला क्वेश्चन बताओ। कंप्यूट द हीट जनरेटेड बाय ट्रांसफरिंग 96,000 कॉलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वॉट। इस क्वेश्चन से कुछ समझ आ रहा है आपको? आंसर इसका आएगा शायद 32 आंसर आएगा इसका। पहले मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्या गिवन में क्या लिखूं, निकालने में क्या लिखूं? सर गिवन में V इक्वल टू 50 वॉट। V इसमें ये P अपॉन T वाला V इज इक्वल टू 50 वोट। यस सर। W V इज इक्वल टू 50 P वोट। is equal to 50 वॉट। अच्छा, P इज इक्वल टू 50 वॉट। 50 वोट, यानी पावर है 50 वोट। अच्छा, फिर क्या लिखा है इन्होंने? Sir, Q is equal to 96,000। Q इज इक्वल टू 96,000 000 coulomb. कूलाम। फिर क्या लिखा है? सर टाइम बना रहे हैं। सर इसको सेकंड में चेंज करेंगे। टाइम 1 आवर है। 60 मिनट 60 into 63 3600 सेकंड। 3600 सेकेंड हो गया। फिर अब क्या करेंगे, करना क्या है? निकालना, ये तो गिवन है, निकालना क्या है? निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस V। V निकालना है। अच्छा, फिर लेकिन गाइड में तो I निकालने लग रहा था। कोई बात नहीं। V क्वेश्चन NCERT में क्या कह रहे हैं? V निकालना है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस V और P का आपको कौन सा रिलेशन पता है? P इक्वल टू V स्क्वायर। नहीं, सुनो सुनो, चलो इस पे मैं आता हूँ। पहले मुझे ये बताओ, P और
V का मैंने पावर का एक ही फॉर्मूला बताया आपको, कौन सा? P is equal to I. वेरी गुड, P इज इक्वल्स टू आई वी। अच्छा, हमें V निकालना है ना, P गिवन है, तो इसका मतलब I भी गिवन होगा, तभी तो एक चीज़ पूछ रहा है, दो गिवन होगा तभी तो तीसरी चीज़ पूछ रहा है। तो I दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। अगर I नहीं दे रखा तो I निकालने के लिए कुछ गिवन दे रखा होगा। नहीं दे रखा। I क्या होता है? I is equal to Q upon T. I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू और टी दे रखे होंगे। क्या दे रखे हैं? 96,000 upon में 3600. अपॉन 3600, 0 से 0, 16 छीके 96, 6 छीके 36, 2 से गया 3 पर, 2 से गया 80 पर, करंट कितना आ गया? 80/3 एम्पेयर। 6.67. करंट 80/3 एम्पेयर आ गया। निकालना क्या है? V, Yes sir. पावर 50, Yes sir. I 80/3, Yes sir. V आ गया आ जाएगा। 50 इंटू 3/80, 0 से 0 कट जाएगी। इतना वोल्ट होगा। Yes sir. बट ध्यान से देखो, कुछ और भी पूछा होगा। Heat generated. तो P निकालना है कि हीट जनरेटेड निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है और हीट जनरेटेड भी निकालना I निकाल लिया, V निकाल लिया। अच्छा, और शॉर्ट में कर दो, 0 से 0, 15/8 वोल्ट, है। Yes sir. V भी आ गया। अब हीट जनरेटेड निकालना है। अब देखो, इन शब्दों को याद रखना, ये दूसरी चीज़ है जो मैं आपसे याद करने के लिए कह रहा हूँ। पहली चीज़ क्या थी? P इज इक्वल्स टू आई वी याद करना है आपको। एक तो ये तो पहली चीज़ है। उसके बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, 3 है 5 है? ये 15/8 है, नहीं सर ऊपर। ये 3 है। अच्छा। दूसरी चीज़ मैं आपसे याद करने के लिए कह रहा हूँ कि ये याद कर लेना आप, हीट प्रोड्यूस्ड, कहीं लिखा हो हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, या हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम, या हीट कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, या हीट की जगह एनर्जी लिखा हो, एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। इन सब का मीनिंग एक ही है, या एनर्जी जनरेटेड या एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी जनरेटेड पर यूनिट टाइम या एनर्जी Consumed per unit time. कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। दूसरी चीज ये याद कर लेना, कोई क्वेश्चन में नहीं अटकोगे आप, सिंपल है। Yes. कहने का मतलब मैं इसको एक ही वर्ड में भी लिखवा सकता था कि हीट हो या एनर्जी हो, उसके बाद हीट प्रोड्यूस्ड हो ऐसे लिखा दिया या जनरेटेड हो, सॉरी हीट प्रोड्यूस्ड हो या कंज्यूम्ड हो, या जनरेटेड हो। बात एक ही है। इसको आप कैसे समझ सकते हो? हीट प्रोड्यूस्ड या हीट जनरेट कंज्यूम्ड, एनर्जी प्रोड्यूस्ड या एनर्जी कंज्यूम्ड, या एक और स्लैश बना करके जनरेटेड। तो ऐसे लिखा दिया। हाँ, सेम सेंटेंस बनेंगे। उन सब का मतलब क्या है? पावर। पावर पूछ रहा है। हीट प्रोड्यूस्ड है, इसका मतलब पावर है, बनी है कुछ। आ रही है बात समझ? ठीक है। अब क्या पूछा है इन्होंने? हीट प्रोड्यूस पूछा है ना, सिर्फ हीट पूछा है ना। आपको पावर पता है? अच्छा, पावर क्या होता है? पावर इनटू टाइम होता है हीट प्रोड्यूस्ड, क्योंकि ये सब क्या है? पावर। ये भी पावर, ये भी पावर, ये भी पावर, ये भी पावर, ये भी पावर और ये भी पावर।
So heat produced is power per unit time is power. So heat produced is power into time. Yes, sir. Power is IVT. Power is I square R into T. Yes, sir. मेरा मतलब हीट हो गया टोटल इस तरह से. पावर क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर बी होता है इंटू टी. तो ये सब हीट के भी फॉर्मूले हो गए. बात आ रही है समझ? Yes, sir. तो बताओ कितनी है अब हीट प्रोड्यूस्ड? V square upon RT. नहीं. हीट प्रोड्यूस्ड इज P इंटू टी. टी कितना है? 600 सेकेंड. P है. एक मिनट. ये तो स्टार्टिंग में निकल सकता था. पोटेंशियल हाँ। डिफरेंस भी पूछा. अच्छा हाँ, तो कैसे भी निकाल दो आप. हीट प्रोड्यूस्ड पावर इंटू टाइम निकाल दो. 50 अपॉन. एक T मिनट, into. क्वेश्चन दिखाओ मेरे को. तुम लोग पागल तो नहीं हो यार? जानबूझ के कर रहे हो क्या? क्या चीज? इधर देखना, 50 वॉट गिवन है क्या ये? हमने सर सबसे पहले बोला था, फिर ये दोनों मना कर रहे. हमने सबसे पहले बोला था 50 भी, आपने भी मना कर दिया. सर इसमें 50 वॉट के ना, इसमें से देख के बोला था ये. हमने मैं तो सबसे पहले ही बोला था 50 भी. हमने book तभी तो मैं हमने तो बोला, guide देखी. तभी तो मैं बोला भाई हाथ हटाइए, जब तू कह रहा था इधर देख. तभी मैं वही चेक करने के लिए देख रहा था. तुम एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि मतलब मैं यहाँ पे मुंह उठा के आ जाता हूँ और मुझे मतलब कुछ पता नहीं है? सर हमने बोली थी, आपने तो कट कर दिया. आप लोगों से पूछवाने का रीज़न क्या है? क्या मेरे को नहीं आता? क्या मेरे को पढ़ाना नहीं आता इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ क्या है? या मेरी कोई स्ट्रेटजी होगी आप लोगों से क्वेश्चन को फेमिलियर करवाने की, आप लोगों का एफर्ट डलवाने की? आप पोटेंशियल में और वॉट में फ़र्क नहीं समझते. बुक में लिखा है कुछ भी बोलते चले जाओगे. अगर ये 50 वॉट है, जो क्वेश्चन गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग सही आंसर जा रहा है. हाँ, इसमें तो 80/3 तक तो ले जा रहे हैं जी. 80/3 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आई तो क्यू और टी पर डिपेंड करता है. लेकिन उसके बाद जो भी चीज़ है ना, V क्या है? V यहाँ से 80/3, ये जो है ये पावर नहीं है. ये आपने पावर बताई है ना, पावर नहीं है, ये वोल्ट है. और इतने लापरवाह हो आप लोग, अगर अलग अलग दिख रही है तो ये भी नहीं बोल रहे सर एक बार देख लो, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है. बहुत बढ़िया. तो बताओ अब एक क्या है? मेरा वीक पॉइंट नहीं कंसीडर कर रहा मैं इसको, आप लोगों की ऑब्जर्वेशन को ही नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूं मैं यहाँ पर. क्योंकि आपने जो गिवन दिया मैं वो बताता चला गया. क्या आया अब हीट प्रोड्यूस्ड?
48 लेगा तो पहले पावर 48 निकालनी पड़ेगी। 48 या हम देख सकते हैं और हम देख सकते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड P इंटू टी होता है, P इज IV इंटू टी होता है। I पता है, V पता है, T पता है। वही कर रहे हैं। I है 80/3, V है 50, T है 3600। इससे कटोगे इसको 1200 और ये जाएगा 400 into 12। आप ऐसा 48 लाख आ रहा है हाँ 48 कुछ इंटू 10 की पावर 4, सर कर लिया। 48 इंटू 10 की पावर 5 जूल आ जाएगा ये। और इसको पॉइंट्स में करोगे तो 4.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। सर वैसे इसको पॉइंट में क्यों करेंगे? स्टैंडर्ड तरीका होता है इसको लिखने का कि 48 नहीं छोड़ोगे डेसिमल में, 1 to 10 के बीच में लिखोगे। तो 48 को 1 to 10 के बीच में लिखने का तरीका यही है कि इसको 10 से डिवाइड कर दो तो ये 4.8 हो जाएगा। जब इसको 10 से डिवाइड किया है तो इसको 10 से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और सर 4,80,000 लिखे तो गलत होगा। 48 ये तरीका होता है शॉर्ट में लिखने का, गलत नहीं होगा। बट 11th में जाओगे, फिजिक्स पढ़ोगे, तब आप यही चीज़ को लिखना स्टार्ट कर दोगे इसी तरह से। आंसर यही है, यस सर, करेक्ट है। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? An electric iron of resistance 20 ohms ठीक आता है। take a current of 5 ampere. Calculate heat developed in 30 seconds. T 30 दे रखा है, R 20 ohm दे रखा है और आई हमारा I 5। क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा बताओ अब। इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस है सर 30। एक मिनट, पहले क्या है? इलेक्ट्रिक आयरन है, यस सर 20। इलेक्ट्रिक आयरन है। यस सर। फिर क्या गिवन है इसका? इसका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस गिवन है। क्या गिवन है? R। 20 ओहम। यूनिट सही लिखी है? यस यस सर। अच्छा, फिर सर आई हमारा वो 5 एम्पीयर। R 5 एम्पीयर। गिवन है यस सर। I इज इक्वल्स टू 5 एम्पेयर। यस सर। यूनिट एम्पेयर ही होती है करंट की। सर T 30 सेकंड। T 30 सेकेंड है। सर हीट ना 30 सेकंड में डेवलप हो रही है। पता नहीं कितनी देर। अच्छा हाँ 30 हीट सेकंड में 30 सेकंड में कितनी डेवलप होगी वो बतानी है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, कोई अप्लायंस है ना इलेक्ट्रिक आयरन, यस सर। इसके पास रेजिस्टेंस भी होता है ना? यस सर। ये किसी पोटेंशियल सोर्स से लगा हुआ होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव। करंट फ्लो करेगा बैटरी से, यस सर। करंट फ्लो करेगा तो करंट इस रजिस्टर में भी जाएगा। ये एक्चुअल में क्या है? हीटर है, मतलब इलेक्ट्रिक आयरन है। इसके पास रेजिस्टेंस है, जिसके पास रेजिस्टेंस होता है, इसका मतलब अगर कोई सीधी वायर होती वो ऐसे करंट फ्लो कर जाता उसमें, यस सर। है ना? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ये वायर ही है आपके अंदर। एक सेकंड समझ लो इस चीज़ को, दोबारा अटकोगे नहीं तो। इसको निकाल दोगे, पता है मुझे, निकाल दोगे आप, लेकिन अब इस पॉइंट को एक बार देख और लो कि हम इसको ऐसे जिगजैग क्यों बनाते हैं रेजिस्टेंस को। आप जानते हो ये है आपका कंडक्टर, यानी कि वायर है। ये वायर के अंदर देखो आप, ये सब एटम्स है ना, ये सब यहाँ पे एटम्स हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन होता है ना अंदर, फ्री चार्ज, वही करंट के फॉर्म में बनता होता है। तो इसको इलेक्ट्रॉन के लिए जिगजैग पाथ मिलता है, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे, ऐसे जिगजैग होता जाता है, ऐसे मूव करता है। तो ये इतना सारा मूव कर गया, ठीक है। ये ऐसे कोलिजन करता हुआ जाता है, कोलिजन करते हुए जाने की वजह से ही ये हीट होता है। अब ये हीट हुआ, तो सर ये वायर का यही पार्ट क्यों हीट होता है? वायर का यही पार्ट जैसे क्यों होता आपने है? रेजिस्टर थोड़ा सा बना रखा है, तो यही पार्ट क्यों बना रखा है? ये, हाँ तो ये वायर है, वायर का ये पार्ट इसलिए हीट होता है क्योंकि वायर पूरी ही हीट होती है। वायर पूरी हीट होती है क्योंकि स्टार्टिंग से एंड तक वही है, उसमें रेजिस्टेंस उतना ही है वायर का। लेकिन अगर यहाँ से
एक वायर है, फिर यहाँ पे कनेक्ट कर दी दूसरी वायर, फिर यहाँ पे कनेक्ट कर दी और इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो हीट तो यही होगी ना, क्योंकि इसमें कोलिजन ज़्यादा होंगे, कोलिजन की वजह से हीटिंग बनती है। तो मेन सोर्स ऑफ हीटिंग क्या होता है? कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा चलो, वैसे डिटेल का था आगे के कंसेप्ट का, कोई बात नहीं। तो हीट बनने का मतलब समझ में आया? चलो अब बताओ इसमें क्या होगा हीट? 15,000 होगा। H is equal to I square RT। आई स्क्वायर आर टी भी लगा सकते हो। देखो हीट प्रोड्यूस होगा क्या? पावर इंटू टाइम। पावर क्या होता है? आई वी इंटू टी, या आई स्क्वायर आर इंटू टी, या वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। जो समझ में आए वो लगा सकते हो आप, I square RT सब given है। जो गिवन है वो लगा सकते हो। H is equal to 5 का square into 25 into 6। सो एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर यानी 25, आर इंटू 20, टी इंटू 30। यूनिट 15 इंटू 10 की पावर 3। अब 10 से नीचे हम कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखते कि 10 से बड़ा हो, 1 to 10 के बीच में लिखेंगे इसको। 1 to 10 के बीच में लाने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 1.5 इंटू 10 की पावर 4। क्या आएगा यूनिट? जूल। आई बात समझ? अच्छा टाइम हो गया। और कौन सा अगला क्वेश्चन? ये 3 हो गए, अब यहाँ अब गए ये 12। इलेक्ट्रिक